हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। अब आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। यहाँ पर 4.1 है, 4.2 हम राइट करते हैं। 4.2 देखिए, आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो नया सिलेबस आया है, ठीक है, इस न्यू सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं है। ठीक है, यह सिलेबस से हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब हम आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको यह मालूम रहे, आपको ये सब क्वेश्चन आता रहे कि कैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप एक बार बुक में देख लेंगे। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट, यानी कि सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन प्रूव करना है। और कैसे प्रूव करना है? यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इन सबको प्रूव करेंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है? ओके, तो अब आप देखिए कि डिटर्मिनेंट्स क्लियर। अब हम लोग यह प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सम ऑफ 2 नंबर्स, क्लियर, सम ऑफ 2 नंबर है तो उनको हम 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें डेल इज इक्वल्स टू, अब आप देख रहे हैं कि x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसको जब हम अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में राइट करेंगे तो एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ पर देखें x प्लस ए है तो एक्स वाई जेड, मतलब कि एक्स वाई जेड इस तरीके से हम राइट कर लिए। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस कर लिए क्योंकि यहाँ पर प्लस साइड है, तो जब प्लस कर लेंगे अब आप देखें एक्स वाई जेड यह और ए बी सी, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ठीक है, जैसे है बिल्कुल सेम टू सेम उस तरीके से राइट कर लिए हैं। ये जो थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम में क्या है कि x प्लस है तो इसको हम 2 में ब्रेक कर दिए, 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिए। अब आप देखें कि यहाँ पर ए बी सी, क्लियर, देखें यह प्रॉपर्टी से हम इसको, ठीक है, ब्रेक कर लिए हैं 2 डिस्टिंक्ट डिटर्मिनेंट्स में। अब आप देखें कि डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड, यानी इस फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट्स में और इस सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट्स देखें ए बी सी, इसका मतलब इसमें क्या है कि इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल है और इसी तरीके से इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल है। आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड, ठीक है, C1 में भी आइडेंटिकल और C1 C3 आइडेंटिकल, और इसी तरीके से इसमें आप देखें कि C2 और C3 आइडेंटिकल है। तो हम यह प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वैल्यू इज 0, तब उस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखें इसको हम इस फर्स्ट को डेल 1 कर लेते हैं और यहाँ पर इसको डेल 2 कर लेते हैं या डिटर्मिनेंट्स 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक कंडीशन दिखा दें कि इन डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट क्या आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड इन डिटर्मिनेंट सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में
आप देख रहे हैं कि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इस तरीके से इसमें C2 C3 आइडेंटिकल है। देन दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट एंड डिटर्मिनेंट सेकेंड, ठीक है, विल बी जीरो। तब यह जो होगा यह जीरो होगा, ठीक है। दैट इज डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो। यही राइट हैंड साइड है, हम लोगों को जीरो प्रूव करना था, ठीक है। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सब ऑफ 2 था, इसलिए इसको हम क्या किए हैं कि 2 अलग अलग ब्रेक कर लिए हैं, और इसमें C1 और C3 आइडेंटिकल था, इसलिए यह फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट जीरो होगा। और इस सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं कि C2 और C3 यह आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट है, ABC इसका मतलब यह भी जीरो होगा। यही यहाँ पर हमने आप राइट कर दिया, और बाकी यह जीरो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताते हैं, ओके। इसको नोट डाउन कर लेंगे। बेटा इसको रख कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A माइनस B, B माइनस C माइनस A, इसी तरीके से B माइनस C माइनस A माइनस B, यहाँ पर देखें C माइनस A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को जीरो प्रूफ करना है, ओके। तो अब आप देखिए कि जीरो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। अगर किसी भी रो के किसी भी डिटर्मिनेंट्स का एनी 2 रो आइडेंटिकल सेम हो जा रहे हैं या कॉलम सेम हो जा रहे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से इसको सेट करते हैं ताकि यह आइडेंटिकल बने, ठीक है। तो अब इसके लिए आप देखें, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A माइनस B है और यहाँ पर C माइनस A है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, हमें चाहे इन दोनों को इक्वल कर ले या इन दोनों को इक्वल कर ले या इसको इक्वल कर ले, तो इसके लिए देखिए लिखते हैं कि R1 टेंस टू, R1 के प्लेस पर राइट करेंगे क्या। अब आप देखिए इस ऑपरेशन को यूज करते हैं R1 प्लस R2, क्लियर, R1 प्लस R2। अब आप समझ लें, यानी कि R1 टेंस टू है तो हम R1 के प्लेस पर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, जो ऑपरेशन यहाँ पर राइट किए हैं क्या है, R1 प्लस R2। मतलब कि इस R1 को इस R2 से ऐड करेंगे, और कैसे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे करस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब
यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं रफ वर्क आपको दिखा रहे हैं ए माइनस बी, इसमें इसको ऐड करेंगे प्लस बी माइनस सी, या इससे कैंसिल हुआ ए माइनस सी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें सी से सी कैंसिल होगा, बी माइनस है, यहाँ पर ए से कैंसिल होगा, सी माइनस बी, ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बी से बी कैंसिल हुआ, ए माइनस सी, आप समझिएगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2, R1 के प्लेस पर राइट करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड करके, यानी R1 और R2 को ऐड करके जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम R1 के प्लेस पर राइट करेंगे। अब C से C कैंसिल होगा, B माइनस है, यहाँ पर आप देखें C माइनस है, और अब आप देखें कि R2 पर कुछ भी यहाँ पर टेंस टू नहीं हुआ है, जहां पर टेंस टू होता है बस उसी के प्लेस पर राइट करते हैं। तो यह B माइनस सी, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, C माइनस है, A माइनस B, और यहाँ पर देखें C माइनस है, और यह A माइनस B, और यह है B माइनस सी। इस तरीके से यह हमने राइट किया। अब यह देखें कि कोई आइडेंटिकल बना कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए माइनस सी है और यह बी माइनस ए है, और जबकि यहाँ पर देखें सी माइनस ए है, यानी कि अगर हम R1 से माइनस कॉमन कर लें, ठीक है, या तो C3 R3 से, यानी कि थर्ड रो से माइनस कॉमन कर लें या फर्स्ट रो से माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन हुआ तो आप देखें यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यह C माइनस ए हुआ और यह A माइनस बी, और यहाँ पर A माइनस सी, इसी तरीके से यह B माइनस सी होगा, C माइनस A माइनस बी, और थर्ड रो को ऐसे यूं लिख लेते हैं C माइनस A माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, यहाँ भी C माइनस है, C माइनस है, A माइनस बी जो है सब वही है, ठीक है। A माइनस सी, यहाँ पर यह कैंसिल होगा तो C माइनस बी आएगा, C माइनस बी, और जब कॉमन कर लेंगे तो B माइनस सी, ठीक, अब सही है। अब देखें, अब यहाँ पर लिख दें कि हियर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक, आपको समझ में आ रहा है कि R1 और R3 आइडेंटिकल है। जब यह आइडेंटिकल है तो इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वह 0 होगा। देन डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0, और यही प्रूव करना था, ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, ठीक, आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे, अब इसके बाद इसको रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ करना है कि रिजल्ट 0 आए। तो आप देखिए, थर्ड नंबर है डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर इसको डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86,
ठीक है, इस तरीके से आप देख लें। अब इसके बाद देखिए इसे भी 0 प्रूव करना है। इज इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। देखिए 0 हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब हम आइडेंटिकल दिखाएं। क्लियर? यानी कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम अगर हम आइडेंटिकल दिखा ले रहे हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल्स टू, इसी को हम ब्रेक करते हैं। इस तरीके से ब्रेक करेंगे, आप समझिए 2 3 5 और यहाँ पर देखें यह 7 8 9, यानी कि C1 और C2 को हमने इस तरीके से राइट किया। अब आप देखें कि यह 65 लिखा है। ठीक है, तो 9 इंटू 3, क्लियर? 9 इंटू 7 और प्लस 2 कर लेते हैं। अब आप देखिए 9 7 जा 63 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 65 हुआ। यानी कि 65 को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं 9 इंटू 7 प्लस 2, 9 7 जा 63 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो 65 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको भी ब्रेक कर लेते हैं 9 इंटू 8 और प्लस 3, और इसी तरीके से आप देखें 9 इंटू 9 प्लस 5। अब आप चेक कर लें, देखें 9 8 जा 72 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो 75 हुआ। इसी तरीके से 9 इंटू 9 81 हुआ, 81 प्लस 5, ठीक है, यह 86 कंप्लीट हुआ। अब आप देखें यह प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर सम ऑफ 2 नंबर्स है तो हम उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में राइट कर लेते हैं। ओके, तो अब आप देखें कि यहाँ पर सम यानी किस तरीके से सम कर लिए हैं। अब इसको अलग अलग में राइट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9। अब आप देखें 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9, क्लियर? और यह प्लस साइन है तो प्लस साइन राइट किए। अब इसके बाद देखें इसको राइट करेंगे तो जो प्रॉपर्टी हम पढ़े वही यूज कर रहे हैं 2 3 5 7 8 9। यहाँ देखें 2 3 5 2 3 5, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखिए हम लोग यह भी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट्स में 9 9 9, यानी कि C3 में 9 कॉमन है, तो इस C3 से हम 9 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर 7 8 9 बचेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, आप समझिएगा इस फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट्स में हम 9 को कॉमन कर लिए हैं। जब 9 कॉमन करेंगे तो 2 3 5 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए 7 8 9 इस तरीके से बचा, प्लस इसको तो ऐसे लिख लेते हैं 2 7 2 3 8 3 5 9 5, क्लियर?
अब आप देख रहे हैं कि यह भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें C2 और C3 आइडेंटिकल है। 7 8 9 7 8 9 यह दोनों आइडेंटिकल हैं। और इसमें क्या है कि C1 और C3 आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट 0 होगा, इसका भी रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस डिटर्मिनेंट्स 2। अब यहाँ पर आप चाहें तो इन वर्ड में राइट कर सकते हैं कि इन डिटर्मिनेंट्स 1 क्या आइडेंटिकल है, C2 और C3। क्लियर, C2 एंड C3 are identical and in determinants 2 इसमें क्या आइडेंटिकल है, C1 and C3 are आइडेंटिकल। ठीक है, यह आइडेंटिकल हुआ। इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स 1 और डिटर्मिनेंट्स 2 की वैल्यू जो होगी वह 0 होगी। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स 1 एंड डिटर्मिनेंट्स 2 क्लियर विल बी 0। यह 0 हो जाएगा। क्लियर, हेंस डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 9 टाइम्स 0 प्लस 0 डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0, यानी कि यह रिजल्ट क्या हुआ, 0। और यही हमें प्रूव करना था कि डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर डेल इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट्स हमें 0 प्रूव करना था। आप इसको एक लाइन और लिख सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। हेंस 2 3 5 7 8 9 65 75 and 86 is equal to 0। इस तरीके से यह 0 हुआ और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे हम एक एक दो क्वेश्चन छोड़ करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 1 1 1, देखिए 1 1 1, और यहाँ पर है BC CA AB BC CA AB, और थर्ड कॉलम में है A B प्लस C B C प्लस A C यहाँ पर है A प्लस B इज इक्वल टू 0। आप समझ लें, क्वेश्चन पहले समझिए, हमें 0 प्रूव करना है। यह क्वेश्चन इक्वल टू 0 हमें यह प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम इस डिटर्मिनेंट्स डेल इक्वल टू यह मान करके चलते हैं। ठीक है, आप इसको राइट कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर बार हम इसको लेट कर लेते थे, अब इस बार इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना इक्वल टू यह हमें प्रूव करना है, क्या 0 प्रूव करना है। तो देखिए पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 1 1 1 फर्स्ट कॉलम को वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए BC
सी ए बी। अब इसको पहले हम ब्रेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर इन ब्रैकेट सी प्लस ए है। तो पहले जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी प्लस बी ए, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस सी बी, ठीक है। अब इसके बाद देखें, हमें जीरो प्रूव करना है। तो जीरो प्रूव करने के लिए पहले हम इसमें यह देखें या इस तरीके से सेट करें कि इसमें एनी टू रो और एनी टू कॉलम और आइडेंटिकल बने, ठीक है। आइडेंटिकल बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि अगर इस C2 के प्लेस पर C2 प्लस C3 को ऐड कर दें तो जब ऐड करेंगे तो BC प्लस AB प्लस AC बनेगा, और इसी तरीके से सब वहीं पर बन जाएगा। अब चाहे हम C2 टेंस टू कर लें या C3 टेंस टू कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पर हम यह राइट करते हैं कि C2 टेंस टू, यानी कि C2 के प्लेस पर राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, C2 प्लस C3, यानी कि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर लेते हैं। ओके, अब आप समझिए कि C1 पर कुछ भी नहीं किया गया, तो C1 को ऐसे नोट कर लेते हैं 1 1 1, और C2 के प्लेस पर ऐड करके C2 C3 यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो BC प्लस AB प्लस AC, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। आप समझ रहे हैं, हमको ये नहीं करना है, हम ऐड करके लिख लिए। इसी तरीके से जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए AB प्लस BC प्लस CA, और इसी तरीके से नीचे भी AB प्लस BC प्लस CA। और ये देखें, इसके बाद C3 के प्लेस पर इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यह क्या है, AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB, यानी कि C3 को बिल्कुल वैसे लिख लिए हैं और C1 को भी लिख लिए हैं। सिर्फ ऑपरेशन यूज हुआ है C2 टेंस टू, C2 के प्लेस पर C2 और C3 को ऐड करके राइट करेंगे, ठीक। बेटा आप ध्यान देंगे, AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि C2 से यह कंप्लीट हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में देखिए AB प्लस BC प्लस CA, यह कॉमन कर लिए। अब यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, और C2 के पोजीशन पर भी जब यह कॉमन हो गया, यानी कि जो हम कॉमन किए हैं वह C2 से कॉमन किए हैं, तो 1 1 1, और यहाँ पर देखिए AB प्लस AC, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं AB प्लस AC, यहाँ पर BC प्लस BA CA प्लस CB, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि C1 और C2 आर आइडेंटिकल, यहाँ पर C1 और C2 आइडेंटिकल है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दिखा दें कि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल
C1 और C2 आइडेंटिकल है, देन तब इसका जो रिजल्ट होगा वह 0 होगा, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA और इंटू 0 0 क्यों? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 हुआ, तो जब 0 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे यह कंप्लीटली 0 हुआ और यही राइट हैंड साइड है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, इसको कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा हिंट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, इसको नोट कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने से करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है B प्लस सी क्यू प्लस आर। आप बुक में देखेंगे B प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, और फिर सेकेंड रो है C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, थर्ड रो है A प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें यह प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आप चाहें तो R1 के लाइन, मतलब कि फर्स्ट रो के लाइन या सेकेंड रो थर्ड रो के लाइन, आप इसको ओपन कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यह सम ऑफ 2 नंबर है, तो जब सम ऑफ 2 नंबर में इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, मान लेते हैं कि अगर R3 के लाइन जिसको हम ब्रेक करते हैं, तो A प्लस बी जो लिखा है सिर्फ एक बार एक डिटर्मिनेंट्स में A लिखेंगे, B लिखेंगे, सॉरी A लिखेंगे, P लिखेंगे, X लिखेंगे, और ऊपर का जो R1 और R2 है इसको सेम है जैसे राइट कर लेंगे। और जब सेकेंड डिटर्मिनेंट्स राइट करेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो R3 का सेकेंड नंबर बचा है, यानी कि B है, Q और Y, इनको फिर से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंट कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे देखें यहाँ पर आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट कर रहे हैं। इस तरीके से या डिटरमिनेंट से ऊपर जो भी यहाँ पर राइट है आप ऐसे राइट कर लेंगे, और यह जो A प्लस बी है, यहाँ पर P प्लस क्यू है, X प्लस वाई है। ठीक है, तो जब इसको ब्रेक करेंगे देखिए ऊपर का जो R1 है वो R2 है, इसके एलिमेंट हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, देख करके लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी को जब ब्रेक करेंगे तो 2 डिटर्मिनेंट्स में क्या यह ऊपर का बिल्कुल सेम है जैसे राइट करेंगे। ठीक है, R2 भी, और R3 में देखें A है P है X है, A P X, अब फिर प्लस कर लेंगे। इस तरीके से आप देखें इसको सेम है जैसे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर यह अब आप देख रहे हैं कि सेकेंड एलिमेंट क्या है, B है, Q है, Y है, B Q Y, क्लियर। तो अब इसको आप डेल इक्वल टू, तो इसको आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट, इसको सेकेंड डिटर्मिनेंट मान लेंगे। आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, सेकेंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय आपको अपना राइट हैंड साइड देखना है। देखिए राइट हैंड साइड में गिवन है
ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, यानी कि यही हमको बुलाना है, यही प्रूव करना है। तो जब फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यही राइट हैंड साइड लाना है। 1 टाइम्स यह आएगा, 1 टाइम्स यह आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और यही हमारा रिजल्ट है। 2 टाइम्स इन डिटर्मिनेंट्स ए पी एक्स बी क्यू आई सी आर जेड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6 भी इजी क्वेश्चन है, उसको भी आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, 7 नंबर बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव करना है ए माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लें। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, यहाँ पर देखें बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। देखें इतना इक्वल टू यह हमें प्रूव करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस R1 से, यानी कि फर्स्ट रो से ए कॉमन है और सेकेंड रो से बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, बी यहाँ, यानी कि सेकेंड रो से बी कॉमन है और थर्ड रो से सी कॉमन है, क्लियर। तो फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकेंड रो से बी कॉमन और थर्ड रो से सी कॉमन करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब यहाँ से ए बी सी, आप समझिए सब एक साथ लिखे हैं, ए किससे कॉमन है, फर्स्ट रो से बी, सेकेंड रो से सी, थर्ड रो से कॉमन किया है। इस तरीके से जब कॉमन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर माइनस है, क्योंकि ए स्क्वायर था, ए कॉमन करिए तो माइनस से बचेगा, और यहाँ से बी और ए कॉमन हुआ है तो सी। अब जब इसमें से बी कॉमन करेंगे, ठीक है, तो ए बचेगा, यहाँ पर माइनस बी और यह सी हुआ। अब इसमें से सी, इसमें से R3 में से थर्ड रो में से हमने सी को कॉमन किया है, तो ए बी यहाँ पर माइनस सी, क्लियर। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
जबकि यहाँ पर हमको ए बी सी यह मिल चुका है, यानी कि अब ए टाइम्स ए और बी टाइम्स बी सी टाइम्स सी और मिले। तो इसके लिए आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट वाले कॉलम से हम ए को कॉमन कर लें, सेकेंड वाले कॉलम से यानी C2 से हम बी को कॉमन कर लें, थर्ड कॉलम से सी को कॉमन कर लें, तो फिर से ए बी सी बनेगा और ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी यह पहले से है, अब इसमें से जब कॉमन कर लिए तो ए बी सी फिर से राइट किए, आप समझ रहे हैं, -1 1 1, यहाँ पर 1 -1 1 1 1 -1, क्लियर। अब आप देखें कि जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा और आप समझिए, हमें यह भी लाना है कि 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कैसे आएगा, जब हम इसको ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तब आएगा। आप इसको ओपन करने को मतलब पूरा कंप्लीटली सॉल्व करें, लेकिन आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम का मतलब कि जैसे 3 नंबर्स हैं जिसमें से या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हो जाएगा, सबको 0 कर दें, नहीं सब 0 का कम से कम 2 0 तो कर ही दें। ठीक है, नहीं 2 हो रहा है तो कम से कम 1 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करने से कैलकुलेशन इजी होगा, और बाकी आप चाहें तो इसको स्पेंड कर करके भी सॉल्व करेंगे, यह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए देखें, यहाँ पर हम यह राइट करते हैं कि R1 टेंस टू, क्लियर, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, क्यों, क्योंकि जब भी हम -1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, R1 प्लस R2। अब इसके बाद देखें, इसके पोजीशन पर 0 हुआ, R1 टेंस टू, और R1 को R2 से ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा, और 1 को ऐड करेंगे तो 2 होगा। फिर से समझिए, R1 के प्लेस पर R1 और R2 को ऐड किए तो -1 प्लस 1 0, +1 -1 0, और 1 + 1 2 हुआ। अब ये सबको ऐसे राइट कर लेते हैं, 1 -1 1 1 1 -1, क्लियर। अब आप देखें, अब इसको ओपन करना है, अब यह सिंपल हो गया है। ठीक है, अब इसको देखें, R1 के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्पेंडिंग अलॉन्ग R1 के लॉन्ग इसको स्पेंड करते हैं। स्पेंडिंग अलॉन्ग R1, क्लियर, R1 के लॉन्ग इसको स्पेंड करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखें, यह 0 है और यह 0 है, इसका रिजल्ट 0 होगा। जब यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, अब इसके रो इसके कॉलम को इस तरीके से ढक लेते हैं जैसे सॉल्व करते हैं, 1 का 1 में करेंगे तो 1 × 1 1 आएगा, फिर -1 का -1 में करेंगे तो -1 आएगा, -1, और यहाँ पर भी माइनस है, -1 प्लस हुआ। ठीक है, अब देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 और 1, ये 4 हुआ, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और यही राइट हैंड साइड है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर
7th तक हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, अब इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आपको बता चुके हैं कि आपका जो नया सिलेबस आया है, इस नए सिलेबस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं और यह IIT JEE मेंस में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, कंपटीशन में सब क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम एक क्वेश्चन ए टाइप आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।